हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम रैम के बारे में फुल जानकारी को जानने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे रैम एंड रोम क्या है, रैम किस प्रकार से कार्य करता है और रोम के कितने टाइप्स होते हैं और उनके बीच डिफरेंसेस क्या है और ये हमारे फ़ोन में कितनी रैम होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे रैम क्या है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है और कंप्यूटिंग की सबसे बुनियादी तत्वों में से एक है। रैम कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने का काम करती है। यह कंप्यूटर को जरूरी डेटा को जल्दी से एक्सेस करने में मदद करती है और रैम कंप्यूटर के मदरबोर्ड में मौजूद होता है। ये रैम यह 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है हमारा पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड ईपीरोम, इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड है हमारा ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इंटरनल स्टोरेज की तुलना में रैम फास्ट होती है। रैम उस डेटा को स्टोर करता है जिस पर सिस्टम वर्तमान समय में जो काम कर रहा होता है, जैसे कि आप एप्स हो गया, ओएस हो गया, एटसेट्रा। जैसे आपको एप्स खोलते जाते हैं तो रैम इन एप्स को प्रोसेस करती है और बैकग्राउंड में भी ये चलते हैं, ताकि जब आप 2 ऐप के बीच इनको स्विच करें तो आपको ये ऐप लोडेड मिले। अगर हम इनके बारे में कुछ और बातें करें तो जैसे कि जो रैम है ये हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे सेकेंडरी स्टोरेज से ज़्यादा तेज होती है। रैम ये अस्थिर होती है, यानी जब कंप्यूटर से बिजली हट जाती है तो उसमें मौजूद डेटा भी उसका खत्म हो जाता है। अगर जैसे कि आप फोन हो गया, सिस्टम हो गया, आप उस पर कनेक्ट करके काम चल रहा है, अगर जैसे ही वो बंद हो जाने पर वैसे ही आप उसको दोबारा ओपन करेंगे तो वह आपका जितनी भी डाटा था वो पूरा आपका खत्म हो जाएगा, आप उसे दोबारा नहीं ला सकते हैं। तब हम बात करेंगे हमारे फोन में कितनी रैम होनी चाहिए। अगर आप फोन को बहुत बेसिक तौर पर कॉल, मैसेजेस और वेब ब्राउजिंग, सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए 4 GB का रैम वाला फोन बेस्ट होगा। अगर आप मल्टीटास्किंग जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, आपके लिए 6 GB का रैम बेस्ट होगा। अगर आपको हैवी गेमिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो आपके लिए 8 GB का रैम, 8 GB वाला रैम स्मार्टफोन बेहतर होगा। इस अकॉर्डिंग आप रैम का यूज करके आप अपने फोन को बाय परचेस कर सकते हैं। रैम का काम आपके आदेशानुसार किसी ऐप को लाकर उसे रन करना है। अगर आपके फोन में कोई ऐप बहुत फास्ट ओपन हो रही है तो उसके वजह आपके फोन की बेहतर रैम होती है। अगर आपके मोबाइल में रैम कम है तो आप पाएंगे कि एक ही समय में कई अलग अलग ऐप्स खोलने पर या इस्तेमाल करने पर आपको डिवाइस में धीमी शुरू होने लगेगी, आपका फोन वो धीमे हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने दोस्तों के साथ उनका जो फोन होता है बहुत हाई रिजोल्यूशन हाई फास्ट तेज चलता है, कुछ भी एप्स हो गया, कुछ भी जितने भी एप्स ओपन कर लेते हैं बैकग्राउंड में, उनका जल्दी वो काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या काम होता है कि जल्दी वो ओपन नहीं हो पा रहा है, रुक जा रहा है, हैंग होने लगता है। इसकी वजह ही ये रैम का होना ही होता है। आपकी रैम अगर अच्छी नहीं है तो वो आपको फोन हैंग कर सकता है, फोन लोड नहीं हो सकता है, रुक सकता है, ये बहुत सारी इसके प्रॉब्लम आती है। अब हम रैम एंड रोम के बीच डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। रैम जिसका अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जिसका अर्थ है रीड ओनली मेमोरी, दोनों ही आपके कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। रैम अस्थिर मेमोरी होती है जो स्थायी रूप से उन फाइलों को संग्रहित या इकट्ठा करती है जिन पर आप काम कर रहे हैं, और रोम गैर अस्थिर मेमोरी है जो स्थायी रूप से आपके कंप्यूटर के लिए निर्देश को वो इकट्ठा संग्रहित करती है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि रोम किस प्रकार से कार्य करता है। रोम है क्या? रीड ओनली मेमोरी। अगर हम रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी रोम या रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका उपयोग स्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी चिप के बारे में आपको यह
यह जानना जरूरी है यह नॉन वोलेटाइल है, जिसका मतलब है कि यह बिजली बंद होने पर भी डेटा को बनाए रखता है। रोम आमतौर पर फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर का स्टोर करता है, साथ ही कभी बदलता है। जैसे देखा होगा आपने, रैम का मतलब है अगर आपके जो रैम है बिजली कट जाने पे या फोन स्विच ऑफ होने जाने पे, सिस्टम बंद हो जाने पर भी उसके जो रैम के जो भी मतलब कि हमारा जो एप्स चल रहा हो उसका भी पूरा हट जाएगा। लेकिन रोम जो है बिजली बंद होने कट हो जाने पर भी वो खत्म नहीं होगा, वो डेटा को वो बनाए रखता है। रोम से जुड़ी कुछ खास बातें। रोम में मौजूद डेटा फोन बंद करने पर भी नहीं मिटता। रोम में मौजूद डेटा को बाइनरी कोड का इस्तेमाल करके अलग अलग कोशिकाओं में लिखा जाता है। कंप्यूटर को बंद करने से रोम पर कोई असर नहीं पड़ता है। रोम में मौजूद डेटा को यूजर नहीं बदल सकता है। अब हम बात करेंगे रोम के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है हमारा मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, सेकंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, थर्ड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड फोर्थ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको इस वीडियो में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। See you in the next video।